हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जीडीसी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर 4 साइज रिडक्शन के बारे में। साइज रिडक्शन में हम क्या देखेंगे, उसके डेफिनेशंस क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या हैं और कौन कौन इक्विपमेंट यूज़ होता है साइज रिडक्शन के लिए। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं साइज रिडक्शन। वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का साइज को रिड्यूस करना। अब इसका डेफिनेशंस क्या है? साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग लार्ज सॉलिड यूनिट मास इनटू स्मॉल यूनिट मास। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस का लार्ज जो पार्टिकल्स होंगे उसको स्मॉल पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको कहेंगे साइज रिडक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल। जो कोर्स पार्टिकल होता है थोड़ी सी दरदरे फॉर्म में होगी, और जो फाइन पार्टिकल हो गया क्या होगी, एकदम पीसी हुई चिकनी पार्टिकल्स होगी। क्लियर? साइज रिडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है उसको और क्या क्या प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि डाइमिन्यूएशन, पल्वराइजेशन और कम्यून्यूशन। क्लियर? क्या क्या बोलते हैं? डाइमिन्यूएशन, पल्वराइजेशन और कम्यून्यूशन। इसके इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्या है इसका? माइन्यूर। माइन्यूर का मतलब क्या होता है? लेस। क्लियर? जैसे इस डायग्राम में देखिए, एक हमारा क्या है केमिकल सब्सटेंस में, इसमें हमने क्या किया, साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे। देन ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो होगा हमारा साइज रिडक्शन। क्लियर? अब चलिए देखते हैं इसके हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज रिडक्शन। मतलब साइज रिडक्शन की क्या क्या महत्वता है, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर? अब है साइज रिडक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड क्या होगा, साइज रिडक्शन में सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, जिसके थ्रू क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ ड्राइंग ऑफ मटेरियल। इसमें जो हमारा मटेरियल का जो ड्राइंग रेट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी बड़ा पार्टिकल में हम किसी चीज़ को ड्राई करेंगे वो इजली ड्राई नहीं होगा, पर हमारा पार्टिकल्स अगर छोटा है और अगर उसमें हम उसको ड्राई करना चाहते हैं तो क्या होगा, इजली वो ड्राई हो जाएगा। इट अलाउज द रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होगा, ये जल्दी से सॉल्वेंट को पेनिट्रेट करेगा। कोई बड़ा पार्टिकल होगा जल्दी से पेनिट्रेट नहीं होगा, पर छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होंगे, जल्दी से उसको पेनिट्रेट करेंगे। पेनिट्रेट करने के बाद उसको इजली एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जो इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रेट है वो क्या हो जाएगा, साइज रिडक्शन, छोटे छोटे साइज की वजह से उसकी रिडक्शन जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म में जब साइज उसका रिड्यूस होगी तो वो जो ड्रग की स्टेबिलिटी है, डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इम्प्रूव होने लगेगा उसमें। अब बात करते हैं हम उसके फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ साइज रिडक्शन, कि साइज रिडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर है हार्डनेस। जब पार्टिकल्स जो है, हमारा केमिकल सब्सटेंस जो है, उसकी हार्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट रखती है साइज रिडक्शन करने में। क्योंकि जब मटेरियल जो है हमारा हार्ड होगा तो हमको क्या होगा, उसको डिफ़िकल्ट होगा ना साइज रिडक्शन करने में। ठीक है, इसलिए हार्डनेस जो है हमारा एक फैक्टर में आता है। वैसे ही सॉल्वेटेड मटेरियल है, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर की मतलब जो कि लिबरेट करता है, वाटर को उड़ाता है, मॉइस्चर कंटेन करता है, तो क्या होगा, वो क्लॉग हो जाएगा वो केमिकल सब्सटेंस। वो अच्छे से साइज रिडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं, उसमें क्या होता है, क्लॉगिंग हो जाता है। सेम स्टिकीनेस में क्या है, स्टिकीनेस में कोई भी आप केमिकल सब्सटेंस लीजिए जिसके मॉइस्चर कम होगा, वो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो बहुत ही स्टिकी टाइप का हमारा केमिकल सब्सटेंस हो जाएगा। वो क्या करेगा, डिफ़िकल्टी करेगा हम लोग को क्या, ग्राइंडिंग करने में। क्लियर? सेम मॉइस्चर कंटेन में क्या होता है, कोई भी ऐसा जो कि बहुत जल्दी मॉइस्चर कंटेन कर लेता है
वो ड्रग को हम लोग हमारे फैक्टर्स में है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब साइज़ रिडक्शन करें तो हमारा जो ड्रग है उसकी जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ना हो। इलास्टिक मटेरियल कोई भी, चाहे वो गम हो, रेजिन्स हो, वो सब क्या करते हैं, प्लास्टिक जो है वो जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो साइज़ रिडक्शन करने में क्या करते हैं, दिक्कत आता है उसको साइज़ रिडक्शन करने में। कोई भी स्ट्रक्चर जैसे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है वो डिफ़िकल्ट साइज़ रिडक्शन होगा किसके कंपेयर, अमरफस सब्सटेंस के कंपैरिजन में। क्लियर। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मोड्स ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड इन साइज रिडक्शन, कि कौन कौन से जो हमारे स्ट्रेस जब हम इसमें अप्लाई करेंगे, क्या है, कटिंग है, कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है, एट्रिशन है, इतने सारे हमारे तो मैकेनिज्म हैं ही साइज रिडक्शन के। पर हम क्या है, हर मैकेनिज्म को किसी भी ड्रग में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है, जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, हम उसके नेचर को डिपेंड करता है, उस मटेरियल के नेचर को डिपेंड करता है कि हम कौन सा मैकेनिज्म इसमें अप्लाई करेंगे। क्लियर। द मटेरियल इज कट बाय मीन्स ए शार्प ब्लेड। कोई भी मटेरियल है वो क्या करेगा, कट करेगा, किससे, ये शार्प ब्लेड। जैसे आप इमेज में देख रहे होगे, यहाँ पे क्या है, दो शार्प ब्लेड है, ये हमारा केमिकल सब्सटेंस हो गया। अब ये जो सरफेस जो ब्लेड है वो क्या है, एक डाउनवर्ड में जाएगा, एक जो है अपवर्ड में जाएगा। ये क्या करेगा, हमारे केमिकल सब्सटेंस को कट करेगा। ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या आते हैं, कटर मिल आते हैं। और ये किस किस चीज़ों पे कटर मिल हम लोग यूज़ करते हैं, फाइब्रस और वैक्सी। अगर कोई बहुत ज़्यादा वैक्सी सॉलिड होगा तो हम उसको कट करेंगे, ग्राइंड इजली, किसी भी इसमें कंप्रेशन या उसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टिकी है, वो उस मशीन में चिपक जाएगा। ठीक है। जो रेशेदार होगा और जो बहुत वैक्सी मटेरियल टाइट होगा उसको क्या करेंगे, कटिंग मिल से हम उसका साइज रिड्यूस करेंगे। सेकेंड हमारा मेथड है कंप्रेशन। इन दिस मोड द मटेरियल इज क्रश्ड बिटवीन रोलर। इस मेथड में क्या है, जो रोलर के थ्रू मटेरियल को क्या करेंगे, क्रश करेंगे। जैसे कि अब डायग्राम में देखिए, ये फर्स्ट रोलर है, ये सेकेंड रोलर है। इन दोनों रोलर के बीच में क्या है, हमारा केमिकल सब्सटेंस है ना, केमिकल सब्सटेंस है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे। मतलब ये डाउनवर्ड हो गया, ये आपका अपवर्ड हो गया। ये क्या करेगा, दोनों पे प्रेशर, मतलब इसको डाउन करेगा। इसको डाउन करने से क्या होगा, इसको डाउन जब करेगा केमिकल सब्सटेंस दब के उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आते हैं इसके एग्जाम्पल्स में रोलर मिल आता। अब देखते हैं एट्रिशन। थर्ड मैकेनिज्म में क्या है, एट्रिशन। एट्रिशन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल बाय रबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस। सेम कंप्रेशन में क्या था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड था, लेकिन एट्रिशन में है दो सरफेस लेंगे, हमारा केमिकल सब्सटेंस रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रबिंग एक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे चलेगा हमारा केमिकल सब्सटेंस, यहाँ पे बीच पे रहेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो मतलब क्या होगा, इस पे रगड़न होगा, रगड़न होगा तो हमारा साइज मटेरियल अपने आप एजेस से जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है वो उसका साइज रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है। एक सरफेस फिनोमिना है और ये जनरली क्या होता है, नेसेसरी करता है फाइन ग्राइंडिंग। जो फाइन ग्राइंडिंग के लिए प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हमको फाइन ग्राइंडिंग चाहिए तो एट्रिशन मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। अब है इम्पैक्ट। ठीक। इम्पैक्ट मतलब किसी भी चीज़ को मारना। ठीक। इसमें क्या है, व्हेन द मूविंग पार्टिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ए स्टेशनरी फेस। जो मूविंग पार्टिकल है वो क्या करेगा, स्ट्राइक मतलब रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा। फिर क्या होगा, इन द सेम वे, मतलब ये हो गया इसका सेम वे। इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल मूविंग एंड हाई स्पीड, मतलब ये क्या करेगा, सामने जाके उस प्रेशर पे उसको मारेगा। ठीक है। जब हमारा केमिकल सब्सटेंस है उस पर क्या करेगा, हथौड़ा से ऐसे मारेगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो साइज पार्टिकल है वो रिड्यूस हो जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारे साइज पार्टिकल हमको, जो स्मॉलर पार्टिकल जो है हमको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल यूज़ होगा, फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ होगा और हैमर मिल यूज़ होगा और बॉल मिल यूज़ होगा। एट्रिशन में सेम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ हो रहा था और
बॉल मिल यूज़ हो रहा था। क्लियर। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैग्नीज और साइज रिडक्शन में आपको इम्पैक्ट समझाती हूँ और एट्रिशन समझाती हूँ। जैसे कि कोई अनमिल्ड पार्टिकल है, ठीक, उस पर मैंने क्या किया, इम्पैक्ट मतलब मैंने जोर से एक स्टेशनरी पे एक केमिकल मटेरियल एक जगह स्ट्राइक होके रखा हुआ है, मैंने उस पर क्या किया, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के क्या, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस हो क्या हुआ, धीरे धीरे ये क्या हुआ, क्रैक हुआ। ठीक है, फिर मैंने उस पर क्या किया, फिर से उस पर प्रेशर लगा के उस पर मारा, तो ये जो केमिकल सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये क्या है, हमारा इम्पैक्ट मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन है। सेकेंड है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन में क्या है, हमने केमिकल सब्सटेंस लिया जो कि अनमिल्ड पार्टिकल है, इसमें हमने क्या लगाया, एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या है, रगड़न। जब हमने केमिकल सब्सटेंस पे रगड़न किया तो क्या हुआ, इसकी जो एजेस है, जो हमारे केमिकल सब्सटेंस की जो एजेस है वो क्या होने लगी, यहाँ से ब्रेक होने लगी। तो हमारा जो केमिकल सब्सटेंस का क्या है, यहाँ से धीरे धीरे स्मॉलर पार्टिकल निकलने लगा, मतलब ये साइज रिडक्शन होने लगा। क्लियर। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन, कि कौन कौन सा क्लासिफिकेशन हमारे जो साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट है वो क्या क्या है। पहला है हमारा क्रशर। क्रशर मतलब क्रश करना। ठीक है, क्या क्या इसके क्या क्या मिल आते हैं, एज रनर मिल आता है, एंड रनर मिल आता है और कोलाइडल मिल आता है। सेम ग्राइंडर में क्या आता है, इम्पैक्ट मिल आता है, जिसमें हैमर मिल, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल आता है। रोलर कंप्रेशन में क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, रोलर मिल। सेम एट्रिशन मिल में क्या आता है, बॉल मिल आता है, फ्लूइड एनर्जी मिल आता है। टम्बलिंग मिल में क्या आता है, एग्जांपल उसका है बॉल मिल। सेम अल्ट्रा फाइन मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी केमिकल सब्सटेंस को एकदम फाइन एकदम पिसा हुआ होना चाहिए, तो इसके लिए हम कौन से यूज़ करते हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ करते हैं। सेम कटिंग मशीन के में क्या यूज़ होता है, एग्जांपल के लिए यूज़ होता है कटर मिल। क्लियर। अब हम देखते हैं कि कौन कौन इक्विपमेंट यूज़ होता है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल और रोलर मिल। आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी सब्जेक्ट्स में जो पीसीआई ने सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा मिल दिया है, एक तो बॉल मिल दिया है, दूसरा हैमर मिल दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको बॉल मिल के बारे में पढ़ाएंगे। बॉल मिल कि उसकी प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है और उसका क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेस क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके यूजेस और सारे डिस्क्रिप्शन जो हैं डिटेल में पढ़ेंगे बॉल मिल के। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।